आप देख रहे हैं किसका होगा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पेश है छत्तीसगढ़ किसका गढ़ होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय स्तर के नेताओं का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष भी आए। यहाँ वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर मैराथन बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर मुहर लग सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आज बलौदाबाजार भाटापाड़ा जिले में किसानों और मजदूरों के सम्मेलन में शामिल हुए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी बीजेपी अगर दूसरी सूची में जारी कर देती है तो एक बार फिर से बीजेपी को लीड मिल जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस अभी तक अपनी पहली ही सूची को अंतिम रूप नहीं दे पा रहे। इस पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद फिर डिबेट में आके। परिवर्तन यात्रा निकली है और 30 तारीख को उसका समापन रतनपुर पर होना है। जिस प्रकार से अपार जन समर्थन परिवर्तन यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये साफ बताता है कि छत्तीसगढ़ में अब सत्ता परिवर्तन की बयार बह चुकी है। ये जनता, छत्तीसगढ़ के जनता जो है कांग्रेस से त्रस्त है और कांग्रेसी जो सवाल उठाते हैं पहले अपने अंदर खाने जो इनकी लड़ाई चल रही है उस पर ये पहले बोले। आज तक तो ये पहली सूची फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। आज तक तो ये फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे कि संयुक्त चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। 71 विधायक अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनकी सूची घोषित करें ना। आज खड़गे जी रायपुर आए हैं तो उनको तो आज मन से बोलना चाहिए कि हमारे 71 विधायक बहुत शानदार काम कर रहे हैं, हम इनको ही प्रत्याशी मानते हैं और जनता इनके साथ जाए। ये जानते हैं कि इनके विधायकों पर पहचान का संकट है, ये जानते हैं कि भूपेश बघेल जी का चेहरा भ्रष्टाचार से दागदार हो जाए। तो कांग्रेस अपनी सूची की चिंता करे। हमारे राष्ट्रीय नेता आए हैं, कल माननीय मोदी जी आने वाले हैं, 3 तारीख को विभिन्न सभाएं हैं, परिवर्तन यात्रा है। इन सारे संगठनिक विषयों पर सारे नेता चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के टिकट वितरण के बारे में चिंता बंद करे। उन्हें अपनी पार्टी के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। जिस प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि 21 प्रत्याशी पहले घोषित करके वो कांग्रेस पार्टी से मनोवैज्ञानिक बढ़त में है, तो ये पूरी तरह गलत और निराधार है। आज 21 ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीत पाई और ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां 2 से ज्यादा बार आ रही है। तो कहीं ना कहीं बिना दूल्हे की बारात के 21 ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं जहां इनकी जमानत जब्त होने वाली है। लगातार अमित शाह और इनके मोदी जी दिल्ली के एसी चैम्बर में बिना भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेताओं से चर्चा करके टिकट फाइनल कर रहे हैं और यही मूलभूत अंतर है। कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण की जो प्रणाली है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। आज ब्लॉक लेवल पे नाम मंगाए जा रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी में चर्चा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चर्चा, फिर चुनाव समिति में चर्चा और फाइनल वहां दिल्ली का आला कमान लगेगा। पूरी गहन चिंतन मनन के बाद सही प्रत्याशी को टिकट देने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कल मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जो 39 लोगों की लिस्ट आई है उसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को उतारने की मजबूरी है, क्योंकि वहां लोकल लेवल पे लगातार एंटी इनकम्बेंसी चरम पे है, वहां पे उनको नेता नहीं मिल रहा है। हम तो ये भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अपने 9 के 9 सांसद को ये टिकट देकर उतारें, क्योंकि इनके 9 निष्क्रिय सांसद हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये बुरी तरह हारने वाले हैं। और विजय बघेल को ऑलरेडी माननीय भूपेश बघेल जी के सामने बलि का बकरा बनाकर दुश्मनी निकाली गई है। हम तो चाहते हैं सबके सब मैदान पे आए और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सही समय पर कांग्रेस पार्टी अपनी प्रत्याशियों की टिकट घोषित कर देगी। तो छत्तीसगढ़ का चुनावी गढ़ क्या कुछ कहता है, हमारे साथ आज बात करने के लिए अनुपम फिलिप, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे पूजा विधानी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी की होंगी, अनिल पुसतकर स्टेट हेड होंगे हमारे साथ, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता अनुपम फिलिप, उनके पास चलते हैं। बीजेपी अब अपनी सेकेंड लिस्ट को लाने में लग गई है, जिन्हें टिकट देना है विधानसभा में, और अब बीजेपी के स्टार प्रचारक, स्टार के दिग्गज, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, बीएल संतोष हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कितना और चुनौतीपूर्ण होगा विधानसभा चुनाव के लिहाज से? जी नमस्कार सभी लोगों को। नमस्ते जी, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ कितना चुनौतीपूर्ण होगा। मैं बड़े साफ शब्दों में बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़िया लोगों ने नकार दिया। पिछले 15 सालों में 15 सीट में सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी, उनके जो लोकल नेतृत्व है, डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, काव साहब हैं, चंदेल जी हैं,
उनको लेकर के किसी भी प्रकार का उत्साह उनके कार्यकर्ताओं के अंदर में नहीं है। इसी वजह से एक छोटी सी परिवर्तन यात्रा 1, परिवर्तन यात्रा 2, पता नहीं कितनी सारी परिवर्तन यात्रा इन लोगों ने निकाली। परिवर्तन यात्रा 1 का हाल मैं आपको बताता हूँ। इस दिन पहले से तय किए गए थे कि अमित शाह उस परिवर्तन यात्रा को आकर के शुरुआत करेंगे। 2 बजे का कार्यक्रम शुरू होना था जगदलपुर में, 11 बजे तक अमित शाह नहीं आए। 11:30 बजे स्मृति ईरानी का प्रोटोकॉल जारी किया गया। अमित शाह नहीं आए, स्मृति ईरानी को भेजे। स्मृति ईरानी आई और वो एयरपोर्ट से ही बिना कार्यक्रम में शामिल हुए वापस चली गई। ये इनकी परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा, तथाकथित परिवर्तन यात्रा। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, परिवर्तन यात्रा का मतलब है शहीद नंद कुमार पटेल। परिवर्तन यात्रा का मतलब है शहीद उदय मुदलिया। परिवर्तन का यात्रा का मतलब है शहीद पंडित विद्याचरण। परिवर्तन यात्रा का मतलब है शहीद दिनेश पटेल। लेकिन परिवर्तन यात्रा का मतलब राज्य में जो तथाकथित सरकार है भी उसे बदलना भी तो हो सकता है। अब उस पे नहीं आ रहे। वैसे परिवर्तन यात्रा इसी चीज के लिए निकाली जाती है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर राज्य में हो। परिवर्तन जिस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के यात्रा के अलावा नाम नहीं सूझ पाया, उस पार्टी को आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोग मदद करेंगे? और परिवर्तन यात्रा, कैसी परिवर्तन यात्रा? छत्तीसगढ़ी महतारी का फोटो कुचल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टेज पे चढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो कुचल करके स्टेज पे चढ़ रहे थे और स्टेज पे चढ़ करके छत्तीसगढ़ महतारी का नारा लगवा रहे हैं। ये इनकी दोहरी मानसिकता। ये दोहरी मानसिकता के लोग क्या परिवर्तन करेंगे? क्या आधार है इनके पास परिवर्तन करने का? अनिल पुसदकर जी स्टेटेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी के स्टार प्रचारक, बड़े बड़े दिग्गज, गृह मंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। BL संतोष, तमाम लोग मौजूद हैं। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए, इस पूरे स्टेट को वापस कांग्रेस पार्टी को देना, छत्तीसगढ़ निकाल पाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है छत्तीसगढ़ में और प्रधानमंत्री अभी आके गए हैं और 30 तारीख को फिर आ रहे हैं। बिलासपुर में जो समापन हो रहा है इनकी परिवर्तन यात्रा का, और 3 तारीख को फिर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के भी लगातार दौरे, गृह मंत्री तो ऐसा लगता है यही उनको डेढ़ डाल लेना चाहिए। इतनी बैठकें हो रही हैं, इतने नेता आ रहे हैं और परिवर्तन यात्रा में केंद्र ने पूरे केंद्रीय मंत्रियों को झोंक दिया। ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल का जो उनका जो ऑरा है, वो डायनामिक फिगर है, जो पब्लिक में अपनी जो इमेज बना चुके हैं, उसको काउंटर करने के लिए लोकल लीडर पे बीजेपी जो है बहुत भरोसा नहीं कर रही है। कलेक्टिव लीडरशिप जो ले आ रही है, सेंट्रल का फेस ले आ रही है, मोदी का चेहरा ले आ रही है, ताकि किसी भी तरह, किसी सूरत में कहीं कोई चूक ना हो जाए और छत्तीसगढ़ से ये सरकार वापस लेने के लिए हर कदम उठा रही है। मतलब कहीं कोई चूक नहीं करना चाहती। कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, झीरम घाटी का हत्याकांड हुआ, ये सारी बातें सही है, लेकिन आपकी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज यहाँ थे, कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में थे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और आए थे, वो भरोसे के सम्मेलन में थे। तो दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है और ऐसा लगता है कि प्रतिष्ठा की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की वो सबसे ज्यादा जो है वो छत्तीसगढ़ में ही हो रही। छत्तीसगढ़ जो है दोनों ही पार्टी के लिए जो है नाक का सवाल बना हुआ है। प्रीति, क्या बीजेपी के गेस्ट हमारे साथ जुड़े? अनुपम, पूजा विधानी, चलिए हमारे साथ जुड़ी नहीं है अभी पूजा विधानी। तो पूरा जो वेटेज है अभी कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। अनुपम जी, पूरा फायदा उठाइए। विपक्ष में अभी आपके सामने कोई नहीं है, लग रहा है राज्य में आप लोग यही सोचकर चल रहे हैं कि आपके सामने कोई विपक्ष नहीं। यहाँ पैनल में भी अभी आपके सामने विपक्ष में कोई नहीं है। बोलिए। जो स्थिति अभी स्टूडियो में है, वही स्थिति गांव से लेकर के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक, जहां जहां भूपेश बघेल के नाम का नारा लग रहा है। लेकिन आरोप भी तो कई लगे। आपने न्यू रायपुर का नाम लिया, मैं आपको बता देती हूँ। कहा जाता है कि सरकार ने न्यू रायपुर बसाया था, लेकिन खंडहर है, कोई जाना नहीं चाहता न्यू रायपुर। पैसे की बर्बादी भी सरकार ने की है, वहीं के लोग आरोप लगाते हैं। मैं भी गई हूँ रायपुर, घूम के आई हूँ, मुझे भी कई लोगों ने कहा है कि न्यू रायपुर मैडम बसा दिया गया है। आप जाके देख लीजिए, कोई न्यू रायपुर में रहना तक नहीं चाहता है। तो लोगों में इन सब बातों का भी तो असर होता है ना, कि सरकार सतही काम करना चाहती है, अंदर देखती ही नहीं कि जो पूरा सूबा है वहाँ गली गली में, कोने कोने में किस चीज की जरूरत है। ये सब की भी तो जरूरत है ना। सिर्फ आप, ठीक है भूपेश बघेल ब्रांड है, अपने राज्य के हिसाब से अपनी चीजें हैं, लेकिन वोट सिर्फ उसी तर्ज पर नहीं मिलेगा सर, ये आपको मानना पड़ेगा। क्या पुसदकर जी?
नहीं मानने नहीं, वाली बात बिल्कुल प्रीति बहुत जायज सवाल आपने उठाया है। देखिए, भूपेश बघेल आज ब्रांड एम्बेसडर है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा फेस है और कांग्रेस पार्टी को अकेले ही, वैसे भी उन्होंने 15 साल बहुत संघर्ष किया और अकेले खींचकर पार्टी को सत्ता तक लाया। लेकिन इससे पहले 15 साल तक रमन सिंह फेस थे, रमन सिंह कहलाते थे चाउर वाले बाबा। पूरा प्रदेश उन्होंने छान मारा था, पूरी लगातार यात्राएं की थी और उसके बावजूद क्या हुआ, 3 बार तो जीते, लेकिन बीजेपी से हमारे साथ पूजा जी आ गई हैं। राज्य में बड़े बड़े दिग्गज आपके यहाँ प्रदेश में, आपको आवाज आ रही है मेरी पूजा जी? जी आ रही है मैडम। प्रदेश में गृह मंत्री आपके पार्टी के, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष जी, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी बेड़ा पार लगा पाएगी इस बार छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल इस बार भ्रष्टाचार्य सरकार कांग्रेस की जो परिवर्तन के नाम से सत्ता में आई है, ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरीके से इन्होंने वादा किया है, वादा खिलाफी के खिलाफ जो आप लोग देख रहे हैं लगातार आंदोलन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता को लेकर, तो इस तरीके की सरकार को कितने दिन जनता झेलेगी? जनता आतुर है कब सरकार कब चुनाव हो और सरकार बदलना है करके। तो इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीएल संतोष जी और हमारे आज का दौरा जो है माननीय अमित शाह जी का गृह मंत्री जो है, उनका दौरा जो है बहुत अहम है। क्योंकि वो जो भ्रष्टाचार सरकार कांग्रेस, लेकिन मैडम यहाँ एक सवाल भी है कि राज्य की जो जनता है वो गृह मंत्री के चेहरे पे या प्रधानमंत्री के चेहरे पे क्यों वोट देगी? वो तो अपने प्रदेश में एक ऐसा चेहरा चाहेगी जो 24/7 आवर्स 24 घंटे उसके राज्य में मौजूद और उसके लिए काम करे। वो अपने राज्य के चुनाव में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को क्यों वोट दे, उनके नाम पर वहाँ के कैंडिडेट को क्यों वोट दे? मैडम ये भी तो है पूजा जी। नहीं क्यों? कांग्रेस के यहाँ पे नेताओं की कमी नहीं है। यहाँ पे जो है मजबूत करने के लिए और केंद्र से जो भी योजना जो है उन योजनाओं को नाम बदल के जो है ये कांग्रेस की सरकार जो है अपना लाभ लेने का, अपना शय लेने का जो काम कर रही है। तो राज्य की केंद्र की सरकार जो है, नेतागण जो है वो आके जनता को बताना चाहते हैं। यहाँ नेतागण की कमी नहीं है, नेता वहाँ से आ रहे हैं। वो जो यहाँ की कांग्रेस की सरकार है शय लेने का काम सिर्फ कर रही है। ये 5 साल में एक भी योजना लाने का काम नहीं किया है, एक भी विकास कार्य नहीं किया है, बल्कि इन्होंने जो वादा किया है वो वादा खिलाफी का काम किए हैं। सिर्फ अनुपम फिलिप जी से भी ले लेते हैं जवाब कांग्रेस के। हाँ, वादा खिलाफी किया मैडम, उसके बाद जल्दी से अपनी बात रखिएगा। वादा खिलाफी तो किया है इन्होंने, पूरा छत्तीसगढ़ को जो है अपराध का गढ़ बना दिया है। आप कहीं भी जाइए, किसी भी जिले में जाइए, किसी भी उसमें जाइए, छत्तीसगढ़ की किसी भी कोने में जाइए, सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ जो है यहाँ पे जो है अपराध का गढ़ बन गया है। बच्चे अगर किसी माँ के लिए इतना बड़ा खतरा हो गया है, 10 बजे तक घर नहीं आते हैं तो माँ चिंतित हो जाती है कि मेरा बच्चा कहीं पे कोई चाकूबाजी में तो फंस नहीं गया, किसी चोरी समारी में तो नहीं फंस गया। ठीक है, हमारे साथ बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता अनुपम फिलिप जी, उनसे जवाब ले लेते हैं। आपने कई सवाल पूछा। अभी पूजा विविध जी हैं, विधानी जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी के। उनका कहना है कि आप लोगों को वोट नहीं करेगी जनता, उसके कई कारण हैं। उन्होंने सुरक्षा का मुद्दा उठाया, राज्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, अविश्वास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। अविश्वास उन्होंने कहा है कि राज्य की सरकार पर भरोसा नहीं रहा है, करप्शन इतना ज्यादा है। अभी उन्होंने असुरक्षा की बात की है कि लोग असुरक्षा में जीते हैं, 10 बजे तक बच्चा घर आ जाना चाहिए, नहीं तो राज्य में क्या होगा इसका भी डर रहता है। कई सारी चीजें हैं। तो आप कह रहे हैं कि हमें ही वोट देंगे, विपक्ष में कोई हमारे सामने है नहीं। अब जनता का मूड वो कह रही है कि कुछ और है, जनता का मूड ये है कि हमें सरकार चेंज चाहिए। अब दोनों इस पूरे सवाल में क्या कहेंगे आप? जनता का मूड ही डिसाइड करेगा ना कि सत्ता में कौन आएगा इस बार छत्तीसगढ़ में। अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर आ रहे हैं और अभी माननीय मोदी जी को दोबारा आना है, इससे पहले भी आकर के चले गए। नड्डा जी आए हुए हैं, अमित शाह जी आए हुए हैं, इनके प्रभारी बीएल संतोष जी आए हुए हैं। ये सारे लोग आ करके इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के लोकल जो स्थानीय इनके नेता है, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री, इनके जो पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष है, इनके पूर्व जो पार्टी के जिला अध्यक्ष है, पूर्व जो इनके विधायक है, पूर्व जो इनके मंत्री है, इनको लेकर के छत्तीसगढ़ के लोगों पर भरोसा नहीं।
इनको लेकर के छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा नहीं है। बड़े बड़े लीडर, नेशनल लेवल के, राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ नीचे आकर के अपने कार्यकर्ताओं को समझाने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता को समझाने, नेशनल लीडरशिप और कार्यकर्ताओं के बीच में स्टेट लीडरशिप एक सीढ़ी होती है, एक माध्यम होता है। जब नेशनल लीडरशिप आकर के कार्यकर्ताओं को समझाने का काम करे, इसका मतलब ये है कि बीच की जो माध्यम है वो खत्म हो गया है। बीच के माध्यम में किसी प्रकार का कोई दम नहीं रह गया। नहीं, लेकिन आपके यहाँ भी तो प्रियंका गांधी जा रही हैं चुनावी, नहीं यही क्या मतलब है? नहीं, जो प्रियंका जी आ रही हैं वहाँ पर रैलियों को संबोधित कर रही, राहुल जी जा रहे हैं, तो क्या बीच का माध्यम खत्म हो गया? भूपेश बघेल जी नहीं है वहाँ पे, क्या मतलब है ये? क्या आप क्या दलील दे रहे हैं आप? थोड़ा तो सोच समझ के बोलिए। खड़गे जी भी आज रायपुर में, बताइए, आज बताइए। अभी अनिल जी बोल रहे हैं कि खड़गे जी भी हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। वो सपोर्ट के लिए तमाम पार्टियां जाती हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमारा सपोर्ट आपका डबल इंजन की रहेगी, चाहे वहां से रहे, यहाँ से रहे, हम यहाँ पर हैं, हमें चुनिए आप। मेन मुद्दा है क्या ग्राउंड जीरो पे, सर मेन मुद्दा अनुपम जी है, ग्राउंड जीरो पे। सुनिए आप सर, आपकी सरकार है, आप सवाल तो सुनिए। मेन मुद्दा ये है, ग्राउंड जीरो पे जो लोग हैं, क्या वो आपको चुनेंगे? और चुनेंगे तो वापस से क्यों चुनेंगे? क्योंकि एक बड़ी शक्ति जिसकी पार्टी एक बार केंद्र की सरकार में ऑलरेडी मौजूद है, वहां के अलावा वो राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। क्या जनता का मूड नहीं बदल सकता? अनिल पुसदकर जी, बहुत चांसेस हैं कि ऐसा हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी कोशिश करती है और बीजेपी उसी प्रयास में लगी हुई है। बीजेपी, देखिए मध्य प्रदेश जब था, अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ था। कांग्रेस जब यहाँ आई, जब राज्य का विभाजन हुआ, तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने। वो भी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे। और अजीत जोगी जब बने तब ऐसा लगने लगा था कि अजीत जोगी अभी ये 10-20 साल तक हटने वाले नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से पहले ही चुनाव में कांग्रेस को बहुत करारी शिकस्त मिली, जबकि ये कांग्रेस का गढ़ था। भाजपा यहाँ पर कहीं नहीं रही, कभी नहीं रही जब अखंड मध्य प्रदेश था। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ बना, भाजपा ने यहाँ जोरदार वापसी की और ये ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस का गढ़ जो है भाजपा का गढ़ हो गया। 3 बार जो है उन्होंने सरकार बनाई। तो जब जनता जब परिवर्तन पर आती है तो वो ये देखती नहीं है कौन सामने में है। यही मैं भी कह रही हूँ कि जनता अगर परिवर्तन पे आ गई, फिर वो नहीं देखेगी कि कौन ब्रांड एम्बेसडर है, कौन क्या है। पूजा जी, जवाब। चलिए, हमारे साथ नहीं है पूजा थोड़ी देर में हमारे साथ। पूजा जी, आपको आवाज आ रही है? अभी अनुपम जी ने बहुत बातें कही हैं, पुसदकर जी ने बहुत सारी चीजें कही हैं, कुछ कहेंगी आप? जी, क्या देंगी अगर आप लोग जीतते हैं? छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने के लिए आप क्या कहेंगे? वहां अब देखिए, बस्तर जैसा क्षेत्र भी है जिस पर भूपेश बघेल कई बार दावा ठोकते हैं कि हमने बस्तर में बहुत काम किया, जाकर देख लीजिए, जो कि नक्सली प्रभावित, आप मतलब सोच नहीं सकते। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार वादा खिलाफी की है, देखिए उन्होंने शराबबंदी का काम ये वादा किया था, बहनों को छलने का काम किया था। तो ये सारी जितने भी वादे इन्होंने किया है, वो सब इन्होंने भ्रष्ट सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो वादा करती है, वो सारे वादा पूरा करने का काम करती है। और खासकर महिलाओं और युवाएं जो हैं, वो पूरा मतलब सुरक्षित थे। सुरक्षा के नाम से जानेंगे तो पहले छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा एक भी केस बता दीजिए जो मतलब ऐसा रेप केस हो, चाहे जैसा चाकूबाजी आजकल चल रहा है, लूटपाट चल रहा है। शांति तो था पहले। तो आजकल जो जिस तरीके से स्थिति है अभी कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ में, उसको पूरी तरीके से खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और शांति लाने का काम करेगी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास का गति था पहले, उस तरीके से हम वापस विकास की गति को आगे बढ़ाना काम करेंगे। क्योंकि इन 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने एक भी ईंटा रखने का विकास के नाम से एक भी काम नहीं किया है। आप सड़कें देखिए, चाहे कहीं भी विकास के नाम से एक योजना बताइए। इनका मैनिफेस्टो में जितने वादे किए हैं, एक भी वादा किया होगा, एक वादा बताइए इन्होंने पूरा किया होगा। बिजली बिल माफ, किसानों के कर्जा माफ, बहनों के साथ शराबबंदी करने का एक भी वादा पूरा करने का काम इन्होंने नहीं किया है। हम ऐसा झूठे वादे नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में हो, केंद्र की सरकार, केंद्र में जो सरकार भाजपा की है, उनको छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता है।
तो इसीलिए वो बार बार छत्तीसगढ़ आते हैं हमारे नेता, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता है वो। मैं कांग्रेस के नेता, लेकिन मैडम ये भी आरोप लगते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब आप लोग नजर आते हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के कद्दावर लोग जो दिल्ली में बैठते हैं या जो राज्य में भी हैं, चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद, अभी फिलहाल हारने के बाद नजर नहीं आते, चुनाव जैसे ही आता है उसके बाद नजर आते हैं। ये भी तो आरोप लग रहा है ना। जितना भाजपा की केंद्र के नेता छत्तीसगढ़ आए हैं, कांग्रेस के नेता नहीं आए हैं। राहुल गांधी जी अभी क्यों आ रहे हैं, खड़गे जी अभी क्यों आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में? पहले तो इन लोगों को कभी दौरा नहीं हुआ था, बल्कि हमारे गृह मंत्री जी लगातार आते रहते हैं छत्तीसगढ़। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी लगातार आते रहते हैं। बस्तर में भी उनका दौरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को डर है अभी केंद्र के सरकार के नेताओं से, इसीलिए अभी उनका दौरा कार्यक्रम। ठीक है, अनुपम जी के पास चलेंगे, समय बहुत कम है। न्यू रायपुर पे मैंने आपसे सवाल पूछा था, वहां के लोगों का कहना है कि ये पैसा कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता था। न्यू रायपुर बसाने का आइडिया सरकार ने अगर ये किया है, राज्य के सरकार ने, वहां लोग जाना नहीं चाहते, पैसे की बर्बादी है, ये सब रोष भी है लोगों में। थोड़ा समय लगता है। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री का निवास वहां पर बन रहा है, हमारा संचालनालय वहां पर है, हमारा मंत्रालय वहां पर है, और भी चीजों के साथ हम लोग वहां पर आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने व्यापारियों के लिए जो जमीन कम से कम 1500 रुपए स्क्वायर फीट थी, उस जमीन को हम लोगों ने 530 रुपए में व्यापारियों को देने का काम किया है। न्यू रायपुर बहुत जल्दी अपने अच्छे स्वरूप में आएगा। एक बड़ी बखार रायपुर में है, रायपुर के अंदर इतना ट्रैफिक का कंजेक्शन है, रायपुर के अंदर भीड़ का इतना ज्यादा दबाव हो चुका है कि एक नए रायपुर की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के लोगों को है, और उस पर हम लोग काम सर 7 बजे पीक आवर्स में मैं भी गई आपके सड़कों में रही हूँ रायपुर में, कौन सा वहाँ ट्रैफिक जाम ऐसा रहता है। मैं आपको इस बार जाऊंगी, वीडियो भेज दूंगी पर्सनली। अनिल जी, ये न्यू रायपुर वाला जो मैंने सवाल उठाया, जो पूछा है मैंने, मैं बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हूँ सर, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत क्रेडिट दे देती हूँ, मैं ऐसे सवाल नहीं पूछती जब तक मेरा अनुभव खुद का नहीं होता है। न्यू रायपुर वाला जो सवाल है, क्योंकि वहाँ के लोगों में है ये कि ये जो इन्होंने बसाया है, ये वो लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते, पूरा खाली है। भले ही भूपेश बघेल की वहाँ पर पूरा का पूरा वहाँ पर उनका सचिवालय हो या उनका ऑफिस हो, आप जाते हो, लेकिन ये है लोगों में कि इस पैसे का इस्तेमाल कहीं और सरकार कर सकती थी, जो बेटर इस्तेमाल होता है उसका। क्या कहेंगे अनिल जी? नहीं, देखिए पूजा जी, एक रायपुर की तो जरूरत थी, और ये जो है नया रायपुर, ये परिकल्पना थी अजीत जोगी की। अजीत जोगी ने वहां पर भूमि पूजन किया था, सोनिया गांधी आई थी, और उस जो नया रायपुर की जो कल्पना अजीत जोगी ने की थी, उसको थोड़ा सा हेर फेर करके वहीं पर भाजपा सरकार ने बनाना चालू किया। जो चैलिया पोता करके एक इलाका है, उसको कुछ एक इलाके को छोड़कर वही जगह है। तो राजधानी जो वो नया रायपुर नई राजधानी जो बनाने का जो सपना था, वो अजीत जोगी का था। उसको क्रियान्वयन जो किया, उस पर जो अमल करना शुरू किया, रमन सिंह सरकार ने किया। और ये आपका जो कहना है कि वहां बसाहट नहीं है, ये 100% सच है। आज 20 नहीं 23 साल हो गए राज्य बने, आज तक वहां पर आम आदमी बसने नहीं गया है। आसपास के गांव के लोग भी नहीं जाते, रात होते अंधेरा हो जाता है, और इतने बड़े बड़े चौक है, गोल गोल चौक है, भूत बंगला है, अगर आपको रास्ता पूछना तो आदमी नहीं मिलता, लैंप पोस्ट से आप रास्ता पूछ नहीं सकते। ये जरूर है, भूपेश बघेल सरकार ने इस बार कोशिश की कि अपना मुख्यमंत्री निवास ले जाए, मंत्रियों के बंगले ले जाए, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ। वो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बना बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। प्लान सिटी है, नई सिटी है, लेकिन आम आदमी वहां नहीं जाता, कर्मचारियों को जाना पड़ता है, मजबूरी है, बस से जाते हैं, बस से आते हैं। लेकिन आपका बिल्कुल जो सवाल है जायज है, वो फिलहाल तो इस 23-24 साल तक वो एक वेस्टेज ऑफ मनी ही रहा, वो वहां पे कोई बसाहट नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, हमारे इस डिबेट में आप लोग आए, और कई सारे सवाल, किसका गढ़ होगा छत्तीसगढ़, इस सवाल के साथ, क्योंकि लगातार इस पर हम अब डिबेट कर रहे हैं। आपको तमाम जो कंटेंट है, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।